કહેવાય છે કે સપનાઓ એ નથી કે જે તમે ઊંઘમાં જુઓ છો, સપનાઓ એ છે જે તમને ઊંઘવા નથી દેતા. અને આ વાતને સાર્થક કરી બતાવી છે વડોદરાના દીકરાએ. વડોદરાનો અગ્રવાલ પરિવારનો દીકરો જયદીપ અગ્રવાલ, કે જેણે હાલમાં 8મી માર્ચે છે સીએ ઇન્ટરમીડિયેટનું જે પરિણામ સામે આવ્યું ત્યારે સૌનું ધ્યાન પોતાના તરફ ખેંચ્યું છે. સીએ ઇન્ટરમીડિયેટ પરીક્ષામાં જયદીપ અગ્રવાલે ઇન્ડિયામાં રેન્ક 1 હાંસલ કર્યો છે. વડોદરાના ગોત્રી વિસ્તારમાં રહેતા અગ્રવાલ પરિવારના દીકરા જયદીપ અગ્રવાલે વડોદરા શહેર જિલ્લાનું નામ રોશન કર્યું છે. તાજેતરમાં 8મી માર્ચના રોજ જાહેર થયેલું સીએ ઇન્ટરમીડિયેટનું પરિણામ, જેમાં જયદીપે સમગ્ર ભારતનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચ્યું. એક વિષયમાં આખા ભારતમાં સર્વોચ્ચ ગુણ જયદીપે હાંસલ કર્યા છે. 600માંથી 396 ગુણ મેળવી જયદીપે ભવ્ય સફળતા હાંસલ કરી છે. પરંતુ સૌથી મોટી સિદ્ધિ એડવાન્સ અકાઉન્ટ વિષયમાં જોવા મળી. જયદીપે આ વિષયમાં 100માંથી 92 ગુણ મેળવ્યા અને ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક 1 પ્રાપ્ત કર્યો. સમગ્ર ભારતમાં આ વિષયમાં તેનાથી વધુ ગુણ કોઈ પણ વિદ્યાર્થી મેળવી નથી શક્યું. ફ્લાઇટથી 5 સ્ટાર હોટલ સુધીની તેની સફર. જયદીપે ઓનલાઈન માધ્યમથી ફિઝિક્સવાલાના નીતિન ગોયલ સર પાસે આ વિષયનો અભ્યાસ કર્યો હતો અને તેની આ અદ્ભુત સફળતાને બિરદાવવા માટે સંસ્થા દ્વારા તેને અને તેના પરિવારને ખાસ વડોદરાથી દિલ્હી બોલાવવામાં આવ્યા. સંસ્થા દ્વારા જયદીપ અને તેના પિતા સતીશભાઈ માટે ફ્લાઇટની ટિકિટથી લઈ દિલ્હીની લક્ઝરિયસ 5 સ્ટાર હોટલમાં રોકાણની વ્યવસ્થા કરી આપી. એક મોટા ઓડિટોરિયમમાં હજારો લોકોની હાજરીમાં જયદીપને ટ્રોફી આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યો. પિતાનું સપનું દીકરાએ ભણતા ભણતા જ પૂરું કર્યું. સામાન્ય રીતે લોકો ભણી ગણીને કમાતા થાય ત્યારે માતા પિતાને પ્લેનમાં બેસાડતા હોય છે, પરંતુ જયદીપે પોતાની મહેનત અને બુદ્ધિના જોરે ભણતા ભણતા જ પિતાને પ્લેનની સફર કરાવી, તેમનું ગૌરવ વધાર્યું. માતા અંગત કારણસર આ પ્રસંગે દિલ્હી નહોતા જઈ શક્યા, પરંતુ હાલ તેઓના ઘરમાં ખુશીનો માહોલ છવાયેલો છે. हम बुलाना चाहेंगे जयदीप सतीश अग्रवाल, 396 मार्क्स. वाओ. मैं बताना चाहूँगा कि मैंने सीए पहले कैसे स्टार्ट किया. तो सर 10th में अभी जैसे जसप्रीत सर ने बताया कि हर किसी को अपनी लाइफ में फेलियर मतलब देखने को मिलता है, कभी किसी को पहले तो कभी किसी को बाद में. तो मुझे एक टाइप ऑफ फेलियर देखने मिला. मेरे 10th में सिर्फ 80.67% आए थे. तो मुझे मेरे शहर की बेस्ट स्कूल में एडमिशन चाहिए था, जिसमें मुझे मेरिट से एडमिशन मिला था, बट एकदम लास्ट मेरिट में मेरा नाम आया था. तो वो मुझे दिल पर लगा कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे परसेंटेज बढ़ाने चाहिए. और मेरे पापा बहुत स्ट्रगल करते, तो मुझे ऐसा उनके लिए कुछ करना है. तो फिर मैंने उसमें एडमिशन मिला और मैंने जम के मेहनत करी. तो उसमें मुझे 94% मिले, 99.84 PR. एंड उस दिन मेरे घर पे 9 मीडिया वाले और 4 पेपर वाले मेरा कवरेज करने के लिए आए. क्या बात है, क्या बात है. मेरे पापा का सपना है कि हमारी फैमिली ऐसे सीए फैमिली के नाम से जानी जाए. तो आज हमारे घर में मेरे बड़े पापा के लड़के 2 सीए और हम 3 आज फाइनलिस्ट है. तो मेरे ये पापा का ड्रीम है कि मैं सीए करूं और अवर फैमिली विल बी नोन एज द सीए फैमिली. खतरनाक यार जी. आगे वाली जनरेशन का भी प्लान कर लिया है. और हर किसी का एक इतिहास रहता है. तो मेरा हिस्ट्री ऐसा है कि जब भी मैं कुछ भी टारगेट करता हूँ तो उससे हर बार मुझे 1 नंबर एक कम ही मिलेगा. मैंने 10th में 12th में डिसाइड किया कि मुझे मतलब मेरा ऐसा देखता है, मैंने पापा को देखा है कि जो स्ट्रगल करते, तो मुझे ऐसा है कि हर चीज़ ऐसे आसानी से नहीं मिलनी चाहिए. कुछ उसके लिए स्ट्रगल करो आप, तो वो चीज़ आप अचीव करो. 12th में ऐसा होता है ना कि 12th खत्म हुआ तो नया फ़ोन चाहिए. तो मुझे भी था कि मैं जो 95% लाऊंगा तो ही न्यू फ़ोन लूँगा. मेरे आए 94%, तो तब मैंने फ़ोन नहीं लिया. फिर मैंने सोचा फाउंडेशन में 300 मार्क आएंगे तो मैं नया फ़ोन लूँगा. तो उसमें भी मेरे 299 आए. फिर सोचा कॉलेज में लूँगा 70%, क्योंकि अलॉन्ग विद सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम था, उसमें भी 69 आए. फिर सर मेरे तुम्हारे मन में जो आया करे ना, उससे एक कम नंबर सोचा करो. सर मेरे अब की बार पास सोचा एक था. आइडिया है. हाँ तू फाइनल में AIR 2 प्लान करना. तो एक पहले ठीक है, एक कम आ जाएगी, 1 का कम हो जाएगा. फिर अभी सोचा था कि 400 मार्क आ जाएंगे तो कुछ फ़ोन नया ले लेंगे. तो अब आए 396. बट अकाउंट्स में सोचा था कि 90 मार्क आएंगे तो अच्छा होगा. तो उसमें से 92 और ऑल इंडिया रैंक हाईएस्ट मार्क आया है. तो ओनली फॉर PW. जोरदार तालियां. कौन सा फोन लेना था तुमको जिसके लिए इतनी तुमने लड़ाई लड़ी? नहीं ऐसे आज तक इस दुनिया में एक फोन के लिए किसी ने इतनी जंग नहीं लड़ी होगी जितनी तुमने लड़ी है. नहीं सर, फ़ोन मिलने को तभी भी मिल सकता था, बट ऐसा है कि स्ट्रगल देखते हुए और फिर मुझे भी ऐसा है कि हर चीज़ आसानी से नहीं मिलनी चाहिए. आज मिल जाएगी पर कल उठ के कभी कुछ ऐसी परिस्थिति हो कि हम नहीं ले सकते, तो फिर ऐसे हम जीत नहीं कर सकते. इसके लिए ऐसा है कि पहले आप काम करो फिर उसको अचीव करो. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया. इतने
खतरनाक जो आपने वचन बोले हैं, ये आपके बहुत सॉलिड संस्कार दिख रहे हैं, क्योंकि आप अभी से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। तो आपके जो ये सीए फैमिली के हेड है, कोई आए हैं यहाँ पर? नहीं, मेरे पापा ही आए। पापा, हाँ, वो सीए फैमिली के हेड ही हुए ना वो। नहीं सीए। हेड तो मम्मी होती है ना, इसीलिए। तो आपके पापा को बुलाइए, आइए सर, जोरदार तालियां। तो आप अच्छे स्टोरी टेलर भी हो वैसे, सही में पता है आपको, ये टैलेंट है आपका। और ऐसा मैंने सुना था कि जो ऑफलाइन बैचेस ऑनलाइन बैचेस में आपको वो इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, फिर आपको जैसे वो बोर होने लगता है। बट पीडब्ल्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे सर जो पढ़ाते, मैंने नितिन सर का बैच लिया, मतलब पीडब्ल्यू का, नितिन सर ने जो पढ़ाया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आज बोर हो रहा है, आज लेक्चर नहीं देखना है। ऑल द टाइम मैंने पूरे लेक्चर्स देखे और आज ये स्कोर अचीव है, ऑल इंडिया रैंक हाईएस्ट है उसमें। बधाई हो सर। आइए 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 सर जी, आइए। तो ये आप अरे सर, चलिए, आप पे गर्व है भाई, पिताजी को इतना खुश किया आपने। ये होता है खुशी का मोमेंट भाई साहब। जी साहब, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार करता हूँ। आप सबकी कृपा से, आप सबकी दुआओं से मेरे बच्चे ने मेरी उम्मीद से ज़्यादा नंबर लाकर मुझे बहुत ही गौरव महसूस किया है। हालांकि जिस दिन इसका रिजल्ट था, उस दिन मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी, पर मुझे जितना समझ में आ रहा था कि मेरे बच्चे को खुशी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा सा गम नज़र आ रहा था। मुझे डाउट हुआ कि बच्चा खुश से ज़्यादा थोड़ा सा गम है, तो मुझे लगा उसको 400 का टारगेट था, तो वो अचीव नहीं कर पाया था। 396 थे, पर मैंने बोला बेटा, हर चीज़ हर किसी को 396 कितने को नसीब नहीं होते हैं, तुम्हें नसीब हुए हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। फिर उसका पूरा रिजल्ट देखा तो उसका एडवांस अकाउंट में 92 नंबर था। तो मैं भी पढ़ा लिखा तो ज़्यादा नहीं हूँ, 12 पास हूँ, पर मुझे भी लगा, मैंने सब गूगल पे उस पर सर्च मारा कि 92 से ऊपर कोई है क्या। तो मैंने जितना मुझे समझ आया कि 92 से ऊपर कोई है नहीं, तो मैंने उसको बोला बेटा, पूरे हिंदुस्तान में मुझे जहाँ तक समझ पड़ता है 92 तेरे एडवांस अकाउंट में सबसे अच्छे नंबर है। इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है। और जिस सर से एडवांस अकाउंट पढ़ता था, उनको भी मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने किस हिसाब से पढ़ाया होगा कि इसके 92 नंबर है। मैं सच नमन करता हूँ सर, आप सबका भगवान भला करे। सर यहाँ पर ही है यार, जोरदार तालियां। द वन एंड ओनली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। एडवांस अकाउंट पढ़ाने वाले सर को मैं सच नमन करता हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकता था। 10वीं 12वीं में मैंने सुना है कि 80-90% नंबर आ जाते हैं। मेरे बेटे के भी 2 सब्जेक्ट में 100 में से 100 थे, 12वीं में अकाउंट में 100 में से 100 थे। लेकिन सीए के इतिहास में मैंने बहुत कम देखा है कि 90 अप नंबर होते हैं। जो इन सर की बदौलत आए, मैं फिर से उन्हें सच नमन करता हूँ कि सर आपने ऐसा पढ़ाया कि मेरे बेटे की वजह से आज मेरा गर्व से सिर ऊंचा उठता है। रहा सवाल मेरा धंधे का, मेरा धंधा बहुत ही छोटा है, शायद कुछ लोग हंसते भी होंगे। मैं एक लारी, जिसे ठेला बोलते हैं, ठेला चलाता हूँ जूते चप्पल का। मैं कहने में शर्म नहीं करता हूँ सर, मुझे शर्म नहीं होती है, पर मुझे गर्व है मेरे बच्चों पर कि मेरे ठेले की कमाई से मेरे बच्चे मुझे एक दिन, और मेरे घर में आज 2 बड़े भाई के बेटे सीए हैं, दोनों बच्चे सीए हैं। इसके बड़ा बेटा भी सीए फाइनल में है और मेरा तीसरा बेटा भी सीए करेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। मेरा भांजा भी सीए फाइनल में है। एक ग्रुप अभी 8 तारीख को रविवार को रिजल्ट आया था, उस दिन मेरे घर में मेरा बड़ा भतीजा सीए बना है और मेरा भांजा सीए सेकंड ग्रुप क्लियर करा है। तो ज़्यादातर लोग हमारी गली में, मोहल्ले में मुझे सीए अग्रवाल फैमिली, तुम तो फैमिली बोलोगे, ऐसा बोलते हैं। आप सबको मेरा सच नमन। और एक बात, 2 हाथ जोड़कर कहता हूँ, आप सबका आशीर्वाद रहे, मेरा बेटा जरूर सीए बने और भगवान मेरी जो आर्थिक परिस्थिति खराब है वो तो सुधरे और सबके आशीर्वाद से मेरे बेटे सीए बने। कहीं कुछ गलती हुई तो क्षमा चाहता हूँ। सच नमन सब आपको। अरे सर, बधाई हो सर आपको। बधाई हो सर। बधाई हो। देखिए, कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर हम लोगों को भी ये लगता है, क्योंकि हम लोग भी हमारे पास्ट में चले जाते हैं। और अभी मैं देख पा रहा हूँ जितने पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, सभी की आंखें थोड़ी सी नम है। बट ये कुछ ऐसे दिल के कहते हैं ना, अरमान है जो बाहर निकलते हैं
और हम लोग हमेशा इसलिए सेलिब्रेशन को इतने अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं कि यही मौका है कि हम पेरेंट्स से मिल पाते हैं, आप लोगों से मिल पाते हैं, और किन किन परिस्थितियों से परिवार गुजर रहा है ये आपका जानना भी बहुत ज़रूरी है और हमारा जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बच्चे के लिए मोटिवेशन रोल प्ले करता है कि मुझे कुछ करना है, मेरे पेरेंट्स के लिए करना है। सर आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और जल्द ही बहुत जल्द इनके नाम के आगे सीए लगेगा सर। और एक और आपकी सीए आएगा जो आपकी सीए फैमिली में। फैमिली है इतनी बड़ी, हमको भी इंक्लूड कर लेना सर उसमें। हम भी हम भी आपके परिवार के ही हैं सर। बिल्कुल, चलिए सर, Thank you. थैंक यू सो Thank मच, you. थैंक यू सो मच सर, आइएगा। बिल्कुल प्राउड ऑफ यू ब्रदर, प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, चलिए फोटो ले लीजिए आप। हाँ लाइए, कैसे? મારો છોકરો આજે આટલા સારા નંબરે પાસ થયો છે. ઇન્ટરમાં બંને ગ્રુપ એને ક્લિયર કર્યા છે અને 396 નંબર એને પ્રાપ્ત કર્યા છે. તો મને બહુ જ ખુશી થાય છે અને એના લીધે એના પપ્પા અને મારા છોકરાને દિલ્હી જવા જેનો મોકો મળ્યો અને આટલા લોકોની સામે એમને સ્ટેજ ઉપર બોલવાનો મોકો મળ્યો, એને માટે મને બહુ જ ખુશી થાય છે. ના, પહેલાં દિલ્હી તો નહીં ગયા. બાબાને લીધે જવા મળ્યું છે એટલે બહુ જ ખુશી થાય છે કે બાબા આટલું સરસ કરે છે, એટલે છોકરો આટલું સરસ કરે છે, એના લીધે એના પપ્પાને અને એને મોકો મળ્યો. બહુ સરસ. અને એવી રીતે છોકરાઓ મહેનત કરે, આગળ વધે, એ જ ઈશ્વરથી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. મારું નામ શીતલ અગ્રવાલ. एकदम अच्छा लगा क्योंकि लड़के के अच्छे नंबर की वजह से मुझे दिल्ली जाने का और वो भी फ़्लाइट में अवसर मिला. बाकी फ़्लाइट में जाने का शौक़ तो बहुत टाइम से था पर कभी जा नहीं सका क्योंकि उसका टिकट और वो सब महंगा होता है. पर बच्चे के अच्छे नंबर आने की वजह से दिल्ली आने जाने का फ़्लाइट में घूमने का आनंद आया, जो बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि फ़्लाइट में जाना आना बहुत महंगा होता है. और वो भी वहाँ पे होटल में रुकना, वो सब PW क्लास की तरफ से था क्योंकि उसका पूरे इंडिया में एडवांस अकाउंट में 100 में से 92 नंबर जो हाईएस्ट स्कोर था पूरे इंडिया में वो मेरे बेटे जयदीप का था. उसकी वजह से वहाँ जाना संभव हो पाया और बहुत ही खुशी हुई कि इतने बड़े भारत देश में एडवांस अकाउंटिंग सब्जेक्ट में पूरे देश में सबसे अच्छे नंबर आना वो भी मेरे बेटे के थे. और वैसे भी उसके 600 में से 396 नंबर दोनों ग्रुप एक साथ CA इंटर के उसने पास करे हैं. तो मुझे बेहद खुशी है कि भगवान मेरा बेटा ज़रूर एक दिन CA बने, ऐसी मैं आशा रखता हूँ. और प्लेन में आने जाने का और वो एक सपना बहुत ही सुनहरा रहा, वो हमेशा यादगार रहेगा कि इतना अच्छा मौका मिला कि प्लेन में आने जाने का, दिल्ली घूमने का और सारा होटल में रहने का, वो सब नसीब से मिला. वो बहुत ही अच्छा लगा. फिर से कभी जीवन में ये दिन आए ऐसी कामना रखते हैं. સતીશ અગ્રવાલ. તો મારું નામ અગ્રવાલ જયદીપ સતીશભાઈ છે. હું હમણાં ગોત્રી ગામમાં રહું છું અને હાલમાં જે જાન્યુઆરી 2026માં CA ઇન્ટરમીડિયેટની એક્ઝામ થઈ જેમાં મને 396 આઉટ ઓફ 600 માર્ક મળ્યા છે, જેમાં એક સબ્જેક્ટ એડવાન્સ અકાઉન્ટિંગની અંદર મને ઓલ ઇન્ડિયામાં હાઈએસ્ટ માર્ક 92 માર્ક્સ મળ્યા છે. કેવું રહ્યું આખું ભણતરમાં, કેવું હતું, ક્યાંક ડિફિકલ્ટ લાગ્યું હોય એવું, કેટલી તૈયારીઓ કરતા હતા? હા, તો હું નિયમિત જ્યારથી મેં લેક્ચર ચાલુ કર્યા હતા ત્યારથી હું નિયમિત 9 થી 10 કલાકનું રીડિંગ રાખતો હતો, મતલબ લેક્ચર્સ જોવાના એ, અને નિયમિત જે કંઈ રોજે ભણું તેનું રિવિઝન ડેલી કરતો હતો. અને ઓનલાઈન ભણવાનું થતું હતું એટલે વચ્ચે વચ્ચે થોડી ડિફિકલ્ટીઝ પણ થાય કે ભાઈ આજે આમ બોર થઈ જવાય છે એવું પણ, કારણ કે અમારો 9 મહિનાનો પીરિયડ વાંચવાનો હોય છે કે જેમાં આમ થોડું બોર પણ થાય. પણ પછી એક મોટિવેશન હતું કે ના મારે કંઈક તો કરવું છે. અને મારા ફાધરનું ડ્રીમ છે કે મારે CA ફેમિલી, અમારી ફેમિલી એક CA ફેમિલી તરીકે ઓળખાય, તે જ મોટિવેશન રાખીને હું ડેલી ભણતો હતો. અને બહુ ઓછા એવા દિવસો હતા કે જેમાં મેં નહીં ભણ્યો હોઉં, બાકી મોસ્ટ ઓફ ધ દિવસમાં હું મારી 9 કલાકથી 10 કલાકની સ્ટડી ડેલી હું કરતો હતો. તો સોશિયલ મીડિયાના દિવસો છે, મોબાઈલથી કેવી રીતના દૂર રહો? હા, ન તો મોબાઈલ તો મારો યુઝેજ બહુ ઓછો છે અને હું મારો ફોન પણ 12th પછી ચેન્જ જ નથી કર્યો. હું 12th પછી એક જ ફોન વાપરું છું કે જેમાં મેં એવું પર્સનલી રાખતો હતો કે જો હું મારા એક સ્ટોરી કહું કે જેમ કે મેં 12માં વિચાર્યું હતું કે હું 95% લાવીશ તો હું નવો ફોન વાપરીશ, પણ જેમાં મારા 94% આવ્યા તો મેં નવો ફોન નથી લીધો. પછી ફાઉન્ડેશનમાં પણ 300 માર્ક આવશે તો નવો ફોન લઈશ કે જેમાં મારા 299 માર્ક આવ્યા તો પણ મેં ફોન નથી ચેન્જ કર્યો. તો એ પણ એક મોટિવેશન રાખતો હતો કે ના આ વખતે મારે ફોનનો ઓછો યુસેજ રાખવો છે પણ મારે માર્ક્સ ઇમ્પ્રૂવ કરવા છે. અને મારા ફોનમાં મેં બહુ ઓછી એપ્લિકેશન સોશિયલ મીડિયાની રાખું છું. ઇન્સ્ટાગ્રામ પણ નથી રાખતો હતો. એક્ઝામના લાસ્ટ 2-3 મંથ્સથી મારામાં ઇન્સ્ટાગ્રામ જેવી સોશિયલ મીડિયા છે એ બધું ડિલેટ હતું અને મારું ઓલવેઝ ધ્યાન ફોકસ ભણવા ઉપર રાખતો હતો.
હા, ઘરેથી મને ડેલી આમ પૂછવામાં આવતું હતું કે કેટલું આજે થયું, શું કર્યું, પછી કોઈ ટેસ્ટ સિરીઝ આપી તો એમાં કેટલા માર્ક્સ આવ્યા, પછી આમાં કંઈક ડિફિકલ્ટી હોય તો સરને પૂછે છે કે નહીં, એવી રીતે સપોર્ટ કરતા હતા અને જે કંઈ નીડ હોય તે મને પૂરી કરી આપતા હતા. ઘરની પરિસ્થિતિ કેવી છે? હા, તો ઘરની પરિસ્થિતિ મારા પપ્પાની ફૂટવેર બૂટ ચંપલની લારી છે જે ચલાવે છે અને અમારા ઘરોનું ગુજરાન કરે છે. તો ફાઇનાન્શિયલ કન્ડિશન તો ઠીકઠાક છે, પણ તેઓનો મને મોરલ સપોર્ટ તે ખૂબ જ સારો રહ્યો છે. તમારા પપ્પા એવું કહેતા હતા કે એમ તો પ્લેનની ટિકિટ જ્યારે દીકરો કમાતો હોય ત્યારે કરાવે, આજે તમે એમ જ કરાવી છે. હા, તો મારા જાતે હું એડવાન્સ એકાઉન્ટના લેક્ચર લીધા હતા એ PW, તો એ લોકોએ મને ફ્લાઇટ્સની ટિકિટ આવવા જવાની, ત્યાં સ્ટે હોટલમાં રોકાવાનું તે બધું મને એ લોકોએ અરેન્જ કરી આપ્યું છે. બિકોઝ ઓફ કારણ કે મેં ત્યાંથી લેક્ચર લીધા હતા અને જેમાં મારા ઓલ ઇન્ડિયા રેન્ક હાઈએસ્ટ આવ્યા છે. તો તે બદલ હું તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું અને તે બદલ આજે મારા પપ્પા ફ્લાઇટ્સમાં પણ બેઠા, તેઓની મને ખૂબ ખુશી છે. સીએની જે તૈયારીઓ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે શું કહેવા માંગશો? હા, હું સીએની વિદ્યાર્થીઓ, સીએ જેવી કોઈ પણ ટફેસ્ટ એક્ઝામ હોય એની માટે એક જ સૂત્ર છે કે તમે કન્સિસ્ટન્ટ રહો. જેવું તમે નિયમિત ધોરણે ભણ્યા કરશો તો તમને પરીક્ષામાં સફળતા મળશે અને મળશે જ. જયદીપ અગ્રવાલ.